हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास वाले में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश को लेकर, क्योंकि अब मैं आपका इंग्लिश का मेंटोर बनूंगा और मैं आपको इंग्लिश चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। यानी फर्स्ट चैप्टर से लेकर और लास्ट चैप्टर तक मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, 3 प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाऊंगा। यानी एक ही वीडियो आपको फेसबुक पे भी मिलेगा और इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा और आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो अब आपको देर नहीं करना है। आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे सूटेबल लगता है उस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे। आप ये तीनों प्लेटफॉर्म पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई डाउट हो कोई भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और हाँ, अपने मिनिमम 3 दोस्तों को आप इसे ज़रूर फॉरवर्ड करें, ज़रूर बताएं, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ें और इस सिलेबस का आनंद ले सकें। यहाँ पे आपको इंग्लिश क्लास 9th का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हम आपको यही एडवाइस करना चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं और आज ही से आप अपना बुक और नोटबुक रेडी रखें। आप अपने नोटबुक को रेडी कर लें और जो भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उन एक्सरसाइज को आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि आपका ये कंप्लीट कोर्स चलने वाला है। आपको स्कूल ओपन होने का इंतज़ार नहीं करना है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इंग्लिश क्लास 9th का सिलेबस है उसमें क्या क्या आने वाला है। जैसे ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ये दोनों का सिलेबस सेम हो गया है। यानी पहले जो यूपी बोर्ड का सिलेबस था, अब वह सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। अब एनसीईआरटी बेस्ड जो सिलेबस तैयार किया गया है वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए सेम है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में ना रहें। आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हों या आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हों, आप इस इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं, यानी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक ही चैनल पे आप यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों क्लास के स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ जुड़कर और इस कोर्स का आनंद ले सकते हैं और इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके यदि बालक हों जो 9th में पढ़ते हों, वहाँ पे इनको बोलिए वो ऐड हो जाएं, या फिर आप खुद क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल से ऐड हो जाएं और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे आने के लिए बोलें। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सिलेबस है और पूरा सिलेबस आपका यूपी बोर्ड का भी यही है और सीबीएसई बोर्ड का भी सिलेबस यही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मैक्सिमम मार्क 100 का होगा, मैक्सिमम मार्क 100 का होगा, जिसमें से आपको ये 30 मार्क्स जो हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। यानी उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, बस उसी ऑप्शन को आपको चुनना है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 30 मार्क्स मिलना है। उसके बाद से आप इधर देख पा रहे हैं कि ये लिटरेचर का सेक्शन है और लिटरेचर के सेक्शन से आपको टोटल 35 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 35 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको एक बुक आता है टेक्स्ट बुक बी हाइव। तो बी हाइव टेक्स्ट बुक में 2 सेक्शन होंगे, एक आपका प्रोज होगा और दूसरा आपका पोएट्री होगा। ठीक है, यानी बी हाइव जो टेक्स्ट बुक है इसमें प्रोज भी होगा और इसमें पोएट्री भी होगा। तो प्रोज से टोटल आपको 15 मार्क्स मिलेंगे और पोएट्री से टोटल आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। प्रोज से 15 मार्क्स और पोएट्री से 8 मार्क मिलने वाले हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि प्रोज में क्या क्या आने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे प्रोज में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन प्रोज पैसेज।
प्रोज पैसेज दिया रहेगा और उसमें से 2 शॉर्ट आंसर आपको देने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसमें, ये सेकंड क्वेश्चन है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 1 लॉन्ग क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जिनका आंसर आपको देना होगा और इसके लिए भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी 2 मार्क्स के रहेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद से आप 4 क्वेश्चन इसमें देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चन, और इसमें मैच टाइप क्वेश्चन रहेंगे 3, जिसमें आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 3, यानी 1 × 3 = 3 मार्क्स। उसके बाद से आपका आता है पोएट्री। कौन सा सेक्शन आता है? पोएट्री। तो पोएट्री से आपको टोटल 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 8 मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? इसमें से आपको देख पा रहे हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी पोएट्री का जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें आप देख पा रहे हैं 2 + 2 = 4 मार्क्स, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और दोनों का सही दिया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 और 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम्स, यानी दिए हुए पोएम में से सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है किसी एक पोएम का। यदि सेंट्रल आइडिया आप किसी एक पोएम का लिखते हैं तो आपको उस पर मिलता है 4 मार्क्स। यदि आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। आपके सिलेबस में कोई भी पोएम हो तो उसमें से आप 4 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान रहे वो आपके पेपर में न दिया हो, यानी जो पेपर आपका है उसमें वो न दिया हो, वो उसका 4 लाइन पोएम आप लिख सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका मोमेंट्स। क्या आता है? मोमेंट्स ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर है। जैसे बिहाइव टेक्स्ट बुक में आपको 2 चीज़ मिला है, एक प्रोज और दूसरा पोएट्री। तो उन्हें बता दिया प्रोज से आपको क्या क्या चीज़ आने वाले हैं क्वेश्चन, और पोएट्री से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन मोमेंट्स जो है ये सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है इसको भी थोड़ा आप ध्यान दें। इसमें आप देखेंगे तो मोमेंट्स में आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, मोमेंट्स में जो पहला है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका शॉर्ट में आपको आंसर देना है। उसके लिए टोटली आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलने हैं। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट, ये जो सेकंड क्वेश्चन इसमें है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, इसका आप आंसर देंगे तो इस पर आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेगा। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं आपको 4 मार्क्स मिलना है। उसके बाद से आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं 4 वेरी, ये जैसे 9th वाला 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस। यदि इसको आप कंप्लीट करते हैं तो आपको इस पे पूरा 4 मार्क्स मिलता है। यानी आप देख पाएंगे तो लिटरेचर सेक्शन से टोटल आपको 35 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें बिहाइव टेक्स्ट बुक से 15 मार्क्स, पोएट्री से 8 मार्क्स और सप्लीमेंट्री रीडर यानी मोमेंट से 12 मार्क्स मिलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के तरफ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इंग्लिश वर्कबुक प्रिस्क्राइब्ड लेसन्स यूनिट 1 to 11। यहाँ पे आप देखेंगे जो बिहाइव टेक्स्ट बुक है उसमें कौन कौन से लेसन है और उसके राइटर कौन है या पोएट कौन है। तो सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं, तो प्रोज में राइटर होते हैं, है ना। तो उस लेसन का टाइटल क्या है और कितने लेसन है और उनके ऑथर कौन है, यानी राइटर कौन है, ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो फर्स्ट लेसन इसमें आप देख पा, फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड,
इसके राइटर हैं, ऑथर हैं इसाक एसिमोव। सेकेंड लेसन है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ये 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में है एवेलिन ग्लेनी, ये डेबोरा कॉली इसके राइटर हैं। और सेकेंड पार्ट है आपका बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद से आप थर्ड लेसन देखेंगे द लिटिल गर्ल, इसके कैथरीन मैंसफील्ड हैं राइटर। उसके बाद से फोर्थ नंबर आप देख पा रहे हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। फिफ्थ लेसन आप देख पा रहे हैं, फिफ्थ चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर, यह है वैकोम मोहम्मद बशीर। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट आपका जो 6 नंबर है माई चाइल्डहुड, APJ अब्दुल कलाम। 7 नंबर आप देख पा रहे हैं पैकिंग, जेरोम के जेरोम। उसके बाद से 8 नंबर आप देख पा रहे हैं रीच फॉर द टॉप, फर्स्ट संतोष यादव, सेकंड मारिया शारापोवा। 9 नंबर द बॉन्ड ऑफ लव, केनेथ एंडरसन। लेसन नंबर 10 काठमांडू, विक्रम सेठ। लेसन नंबर 11 इफ़ आई वर यू, डॉगलस जेम्स। ये आपका बिहाइव टेक्स्ट बुक के प्रोज का सेक्शन है। अब हम आगे देखते हैं पोएट्री के सेक्शन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो पोएट्री के सेक्शन में फर्स्ट लेसन आपको मिलने वाला द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। सेकेंड है पोएट्री में वाइंड, सुब्रमण्यम भारती। लेसन नंबर 3 है रेन ऑन द रूफ, यह कोर्स किन्नी। लेसन नंबर 4 है द लैक इसले ऑफ इनिस्फ्री, ये विलियम बटलर इट्स हैं। लेसन नंबर 5 अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसके पोएट हैं फोवी कैरी। लेसन नंबर 6 है नो मैन आर फॉरेन, इसके राइटर हैं पोएट हैं जेम्स किर्कअप। लेसन नंबर 7 द डक एंड द कंगारू, इसके पोएट हैं एडवर्ड लियर। लेसन नंबर जो 8 है ऑन किलिंग अ ट्री, इसके पोएट हैं गिव पटेल। लेसन नंबर 9 जो है द स्नेक ट्राइंग, इसके पोएट हैं WWE रोज। लेसन नंबर 10 जो है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। इंग्लिश को बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसको लेके आपको माइंड नहीं करना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। पोइट्री के बाद से हम आते हैं मोमेंट्स, जो सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें आप फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे द लॉस्ट चाइल्ड, इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। सेकेंड लेसन है द एडवेंचरस ऑफ टोटो, इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इसके बाद थर्ड लेसन है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसके राइटर हैं RK लक्ष्मण। लेसन नंबर 4 आपका होगा इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसके राइटर हैं AK रामानुजन। लेसन नंबर 5 जो है द हैप्पी प्रिंस, इसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। लेसन नंबर 6 जो है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरशमा, इसके राइटर हैं हर्ष मैंडर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, तो प्रोनाउंसिएशन को लेके आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, बट जहाँ पे गलती होगी वहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हैं। लेसन नंबर 7 है द लास्ट लीफ, उसके राइटर हैं O हेनरी। लेसन नंबर 8 है ए हाउस इज़ नॉट अ होम, इसके राइटर हैं जैन गॉडिशो। लेसन नंबर 9 है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, और इसके राइटर हैं बिल ब्राइसन।
लेसन नंबर 10 है द बेगर और इसके राइटर हैं एंटम चेखो। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कि टोटली आपको प्रोज में कौन कौन लेसन है, पोएट्री में कौन कौन लेसन है और सप्लीमेंट्री में यानी मोमेंट्स में कौन कौन लेसन आपको पढ़ने हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जनरल इंग्लिश है यहाँ पे, और जनरल इंग्लिश से भी आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। तो जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या आएगा सिलेबस में, तो सेक्शन फर्स्ट आपको आएगा रीडिंग से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 long passage followed by 2 short answer questions and 2 very short answer type vocabulary based language based question। तो इसमें आपको देख पा रहे हैं 3 + 3 मार्क्स इक्वल 6 मार्क्स 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 2 + 2 इक्वल 4 मार्क्स आपको वोकैबुलरी से मिलेंगे। ये सारा हम क्वेश्चन पेपर भी आपको आगे बताएंगे जब आप रीडिंग कर लेंगे, जब आप बुक रीडिंग करेंगे हमारे साथ, तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसके जो पेपर हैं वो कैसे पेपर आएंगे। उसके बाद से आप सेक्शन बी देख पा रहे हैं, राइटिंग है। सेक्शन बी में राइटिंग है जो पूरा आपको इस पर 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। इन लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल्स बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लूज, इसके लिए आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल 10 मार्क्स हो जाते हैं सेक्शन बी से। और सेक्शन सी से जो है आपको टोटल 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको देख पा रहे हैं यहाँ 4th नंबर जो क्वेश्चन, यहाँ पे जो ये 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 very short answer type question based on parts of speech, tenses, narrations, articles, voice, recording of sentences, punctuation etc। इनसे आपको पूरा मिलने वाले हैं 10 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं 10 मार्क्स। और उसके बाद से 5 नंबर जो आपका है वेरी शॉर्ट पैसेज हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। हिंदी पैसेज दिया रहेगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। इसके लिए आपको पूरे मिलेंगे 5 मार्क्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 15 मार्क्स हो जा रहा है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। आपको एक बीहाइव टेक्स्ट बुक है और दूसरा मोमेंट टेक्स्ट बुक है। उसके बाद से जनरल इंग्लिश से आपको मिलेगा 35 मार्क्स। तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ तैयार करना है। तो बीहाइव टेक्स्ट बुक में आपको प्रोज और पोएट्री मिलेगा, और मोमेंट्स में आपको सप्लीमेंट्री रीडर मिलेगा, और जनरल इंग्लिश में आपको ये सारे सेक्शन करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो यहाँ से आपको 35 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो जाता है। आप हमारे चैनल पे पूरा बने रहिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, ताकि मैं पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट कराने वाला हूँ। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत सारा प्यार। थैंक यू, धन्यवाद।